इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिम्मत, कुर्बानी और हौसले की कहानियां भरी पड़ी हैं। इन कहानियों में कुछ दिन ऐसे हैं जो हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गए हैं। ऐसे दिन जो एक तरफ तो अत्याचार की क्रूरता दिखाते हैं और दूसरी तरफ आजादी के लिए तरसते हुए एक देश के अटूट हौसले को भी। ऐसा ही एक दिन है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन। ये भयानक घटना, जहां सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से भून डाला, ने इंडिया में ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और हमारी आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जलियांवाला बाग की याद हमें अत्याचार की कीमत और न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के मूल्यों को बनाए रखने के महत्व को याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताने की जरूरत है, ताकि उस मनहूस दिन दी गई कुर्बानियों को कभी भुलाया ना जा सके। जलियांवाला बाग की घटनाओं को समझने के लिए पहले हमें 20वीं सदी के शुरुआत में इंडिया के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। पहला विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था और इंडिया, जिसने युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ज्यादा स्वायत्तता की उम्मीद कर रहा था। लेकिन इन उम्मीदों पर ब्रिटिश राज के बढ़ते अत्याचारों ने पानी फेर दिया। 1919 में पारित रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के राजद्रोह के संदेह में किसी को भी गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की असीमित शक्तियां दे दी। इस कानून का पूरे इंडिया में, खासकर पंजाब प्रांत में, जो अशांति का केंद्र बन गया था, व्यापक विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार बैसाखी फसल के लिए नए साल की शुरुआत को भी चिह्नित करता था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग सार्वजनिक सभाओं पर लगे स्थानीय प्रतिबंधों से अनजान त्योहार मनाने और रोलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने अमृतसर आए थे। जलियांवाला बाग संकरे रास्तों से घिरा एक सार्वजनिक बगीचा इस भयानक सभा का स्थान बन गया। माहौल उत्सवी था। परिवार पिकनिक मना रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, इस बात से बेखबर कि उन पर कैसी त्रासदी टूटने वाली है। जैसे जैसे जलियांवाला बाग में भीड़ बढ़ती गई, अमृतसर के सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर हथियारबंद सैनिकों के एक दल के साथ वहां पहुंचे। बिना किसी चेतावनी या भीड़ को शांतिपूर्वक तितर बितर करने के बिना डायर ने अपने सैनिकों को बाग में फंसे निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर सीधे गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10 भयावह मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। दहशत से ग्रस्त लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, बेतरतीब ढंग से छिपने की जगह ढूंढ रहे थे या बाग की ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग गोलियों की बौछार से बचने की उम्मीद में अंदर एक कुएं में कूद पड़े। डायर के सैनिकों ने संकरे रास्तों को बंद कर दिया था, जिससे बाग एक मौत के जाल में तब्दील हो गया। 5वां भाग, परिणाम, एक राष्ट्र का रोष और दुहक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अकल्पनीय भय और दुहक का माहौल था। ब्रिटिश सरकार द्वारा घटाई गई आधिकारिक मृत्यु संख्या 339 थी, जिसमें 1200 से अधिक घायल थे। हालांकि स्वतंत्र खातों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का कहना है कि मृतकों की संख्या बहुत अधिक थी, शायद 1000 से भी ज्यादा। इस नरसंहार ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। इस कार्य की नृशंसता, निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पश्चाताप की कमी ने दुनिया भर में रोष और निंदा को जन्म दिया। 6ठा भाग, डायर वाद विवाद, न्याय, क्रूरता और विवाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटेन में निहत्थे नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर एक तीखा वाद विवाद छेड़ दिया। जहां एक ओर अशांति को दबाने के लिए डायर को उनके निर्णायक कार्रवाई के लिए कुछ लोगों ने नायक के रूप में प्रशंसा की,
तो दूसरी ओर दूसरों ने उनके कार्यों की बर्बरता और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के रूप में निंदा की। डायर ने अपनी गवाही में तर्क दिया कि उन्होंने एक बड़े विद्रोह को रोकने के लिए जरूरत के तहत कार्रवाई की थी। हालांकि उनके कार्यों की व्यापक रूप से आलोचना की गई, यहां तक कि ब्रिटिश प्रतिष्ठान के भीतर भी। नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन ने डायर के कार्यों की निंदा की, इसे निर्णय की एक गंभीर त्रुटि बताया। डायर को अंततः उनकी कमान से हटा दिया गया, लेकिन वह अपने कार्यों के लिए पश्चाताप नहीं करते थे। 7वां भाग, अदम्य भावना, स्वतंत्रता की आग को हवा देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस हत्याकांड ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन की दयालुता के बारे में रहे सारे भ्रम को तोड़ दिया। इसने औपनिवेशिक शक्ति के असली चेहरे को उजागर किया और पूरे देश में प्रतिरोध की आग को हवा दी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने राष्ट्र को एकजुट किया, सामूहिक क्रोध और दुख को परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली बल में बदल दिया। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जनता को जोड़ा और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सबसे आगे रखा। 8वां भाग, एक कालातीत अनुस्मारक। जलियांवाला बाग को कभी मत भूलना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें अत्याचार की कीमत और मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह विपत्ति के समय मानव आत्मा के धैर्य और स्वतंत्रता और न्याय की अटूट खोज का प्रमाण है। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ा है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदानों की एक दर्दनाक याद दिलाता है। यह को बाग की आहादी से दे, यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस त्रासदी के पीड़ितों को याद रखें, अतीत की गलतियों से सीखें और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करें जहां ऐसी क्रूरता फिर कभी न हो।